हम सभी को शोनन एनिमे बहुत पसंद आते हैं और खास करके तब जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जीरो से हीरो बनता है। पर एनिमे का मजा ज्यादातर तब आता है जब एनिमे में रियल कॉम्बैट्स यूज किए गए हों और एनिमे के कैरेक्टर्स हमें इंस्पायर करें। तो इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए 5 बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स एनिमे जिन्हें देखकर आपके बॉडी में इतना एड्रेनलिन रश होगा कि कई बार तो हम उस कैरेक्टर की तरह ट्रेनिंग करना भी शुरू कर देते हैं, और या फिर एटलीस्ट सोचते तो जरूर है। तो पहले नंबर पे है केनिची द माइटीएस्ट डिसाइपल। एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर शुरुआत में तो एक कमजोर और डरपोक होता है जो किसी से भी पिट जाया करता था, पर एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो एक डोजो में रहती थी। वो लड़की उसे अपने साथ डोजो ले जाती है और फिर वहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी शुरू होती है, एक डरपोक जीरो से एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनने की। केनिची दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर से ट्रेनिंग लेता है और एनिमे में जो कुछ भी ट्रेनिंग मेथड और ट्रेनिंग स्टाइल दिखाए गए हैं वो कुछ हद तक रियल वर्ल्ड में भी किए जाते हैं। एनिमे की स्टोरी में बहुत ही कमाल के कॉम्बैट फाइट सीन है, तो एक बार तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, यकीन मानो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगला एनिमे है इप्पो अगेन। ये एनिमे इसी साल ही 2023 में आया था और बहुत कमाल का एनिमे है जो इस साल का हाईलाइट भी बना रहा। एनिमे एक जूडो स्पोर्ट्स पर है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लिटरली जूडो सिखाता है और वो भी बिना किसी ओवर एक्सप्लेनिंग के। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मीची सोनाडा और सनाए टाकीकावा बचपन से ही जूडो करते थे एक साथ और कई बार उन्होंने टूर्नामेंट भी खेले थे। पर एक दिन मीची सोनाडा अपनी दोस्त सनाए को बताती है कि वो अपने मिडिल स्कूल टूर्नामेंट के बाद जूडो छोड़ देगी। उसका मानना था कि अब उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने चाहिए, बाहर घूमना चाहिए बजाय पसीने में लथपथ जूडो खेलने के। तो मिडिल स्कूल का टूर्नामेंट होता है और मीची टूर्नामेंट में हार जाती है टोवा हिरोआ नाम की एक फाइटर से। पर बाद में मीची को पता चलता है कि टोवा भी उसी हाई स्कूल में जाने वाली है जिसमें मीची और सने जाने वाले हैं, और तब मीची अपने जूडो छोड़ने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। और आगे एनिमे में कैसी राइवलरी होती है, कौन दोस्त बनता है और कौन दुश्मन, ये सभी जानने के लिए इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। यकीन मानो ये एनिमे इस साल का सबसे ज्यादा अंडररेटेड एनिमे था। यकीन नहीं होता कि कुछ ऐसे अच्छे और बेहतरीन एनिमे पीछे छूट जाते हैं। चुप रहना और जैसा कहा जाए चुपचाप वैसा ही करना कमजोरी की निशानी है, ये शब्द हैं जंक बॉक्स के, जो है हमारे अगले एनिमे मेगालो बॉक्स का मेन प्रोटैगनिस्ट। इस एनिमे की बात ही कुछ और है यार। एनिमे फुल ऑन ओल्ड स्कूल वाइब देता है। आपने कभी अकीरा या फिर अलीटा बैटल एंजल जैसे एनिमे मूवी देखे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उन मास्टरपीस से किसी भी एनिमे का कंपैरिजन करना बेहतर नहीं होगा, पर फिर भी मेगालो बॉक्स एनिमे से मुझे सेम वही वाली वाइब आती है। वो फ्यूचरिस्टिक सेटिंग पर फिर भी रियलिटी के बहुत करीब होकर सब कुछ दिखाना, जो कि देखने और समझने में बहुत खूबसूरत लगता है। एनिमे की कहानी कुछ ऐसी है कि फ्यूचर में बॉक्सिंग में भी बदलाव आते हैं और अब बॉक्सर एक्सोस्केलेटन सूट पहनकर बॉक्सिंग लड़ते हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वहीं अंडरग्राउंड फाइट में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी फाइट लड़ता है, पर अफसोस हारने के लिए। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टैलेंटेड तो है और बहुत आगे जा सकता है, पर वो फाइट लड़ता है सिर्फ हारने के लिए, पैसों के लिए। पर वो इस लाइफ से परेशान है, पर अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस लाइफ को छोड़ भी नहीं सकता। पर एक दिन मेगालो बॉक्सिंग का चैंपियन अंडरग्राउंड फाइट में लड़ने आता है और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को हरा देता है, और तब जंग डॉग तय करता है कि वो इस वर्ल्ड चैंपियन को मेगालो वर्ल्ड बॉक्सिंग में ही हराएगा। अब जंग के पास सिर्फ 3 महीने हैं लो लेवल से शुरू करके क्वालिफाई करना 3 महीने के अंदर अंदर। आगे एनिमे में क्या होता है ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा। एनिमे सही में पूरा टाइम वो हाइप बनाकर रखता है, और फाइट से पहले और फाइट के दौरान कैरेक्टर्स की वो स्ट्रेटेजी बनाना यकीन मानो दिल छू लेगी आपका। इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करो। एनिमे के सिर्फ 2 ही सीजन्स हैं। मैं तो कहूंगा बिंज वॉच कर लो, दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगे। जाओ अभी देखो, मतलब इस वीडियो के बाद। अगला एनिमे क्लासिक एनिमे है और मेरे ख्याल से शायद कुछ थोड़े बहुत लोगों ने ये एनिमे देखा भी होगा। एनिमे है 80s का क्लासिक किनिकुमैन। इस एनिमे में इंटरगैलेक्टिक फाइट तो होती है, पर रेसलिंग रिंग में। ये एक रेसलिंग एनिमे है जिसके फाइट सीन्स आज तक भी बहुत फेमस है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक लगभग एक्सटिंक्ट हो गई एलियन प्रजाति का प्रिंस होता है, पर वो अपनी पावर्स का गलत यूज नहीं करता, बजाय वो रेसलिंग को पसंद करता है और खुद भी एक रेसलर बनना चाहता है। एनिमे में बहुत ही कमाल के रेसलिंग फाइट्स हैं, तो एक बार रेसलिंग फैंस को तो ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। सच बताऊं तो ऐसे कुछ अच्छे एनिमे जब लोग नहीं देखते तो बहुत दुख होता है, या फिर वो समय के साथ बस पीछे छूट जाते हैं। खैर, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये क्लिप तो जरूर कहीं न कहीं देखी होगी। हमारा अगला एनिमे है हाजिमे नो इप्पो, एक लेजेंडरी बॉक्सिंग फाइटिंग एनिमे है। एनिमे अर्ली 2000s का है। इप्पो माकुनोची एक नॉर्मल सा लड़का होता है जो अपनी मॉम की मदद करता है एक वोट यार्ड पर, और जैसा कि सभी ज्यादातर हाई स्कूल में होता है, बच्चे बुली होते हैं। ठीक वैसे ही इप्पो के साथ भी होता था। पर एक दिन रास्ते में जब कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, तब एक बॉक्सर टाकामुरा उसे उन लोगों से बचा लेता है, और इप्पो को जो चोट लगी थी उसकी पट्टी वगैरह करने के लिए उसे अपने साथ बॉक्सिंग जिम में ले जाता है, जहाँ इप्पो को भी बॉक्सिंग सीखने का मन
करता है और वहाँ से शुरू होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की जर्नी कि कैसे वो सबसे बेस्ट बॉक्सर बना। एनिमे रियल लाइफ बॉक्सिंग स्टाइल को फॉलो करता है और बॉक्सिंग फाइट्स हर बार हाइप कर देती हैं। यकीन मानो एनिमे बहुत ही अच्छा है। एक बार एनिमे देखना शुरू करोगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। तो जाओ इन सभी एनिमे को ट्राई करो, पर हाँ अपने फ्री टाइम में, क्योंकि एक बार अच्छा एनिमे शुरू हो जाता है तो उसे बीच में छोड़ना मुश्किल होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खैर, तो ये थे कुछ बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्बैट एनिमे जो आपको एक बार तो जरूर ट्राई करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि आपने इनमें से कौन से एनिमे देखे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। पीस।